स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में अपनी क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5th तक करने जा रहे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यूनियन निकालना है आपको। यूनियन का मतलब होता है, अगर मैथ से हट के बात करूं तो एकता। क्या होती है? एकता। और एकता कब होती है? जब सारे लोग एक जगह मिलकर काम करें। स्ट्रेंथ तब होती है जब एक जगह मिलकर काम करें। ठीक है, तो दैट्स वाई अब देखो, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ समझना है, जब बात होगी यूनियन की तो सबको एक जगह कर देना है। ओके, सबको क्या करना है? एक जगह इकट्ठा कर देना है। ओके, और यूनियन की जब भी होगी, जैसे मैंने लिखा x यूनियन y, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x, और यूनियन का साइन ये होता है यू की तरह, बिल्कुल x यूनियन y। और इसको जब एक साथ लिखेंगे तो कैसे होता है? देखो 1 दोनों में, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखो यहाँ पे 1 3 5 1 2 3, क्या 1 2 3 पहले सारे छोटे एलिमेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या बच गया? 5। दोनों को इकट्ठा करके जो कॉमन है दोनों में उसे एक बार लिखो, बाकी सारे लिख दो। जैसे 1 यहाँ भी था, एक बार लिखा, ठीक है। उसके बाद 2, फिर 3 दोनों में था, 5 एक में, सबको लिख दिया। आई होप क्लियर है, हो गया बस आंसर। इसी तरह देखो यहाँ पे ए यूनियन बी, क्या होगा? ए, यहाँ देखो बी सी लिख दिया हमने। अब देखो ए हो गया, क्या बच गया? ई आई ओ यू, खत्म, हो गया आंसर। चलते हैं आगे। कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक तो कह रहा है नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले ए लिख लो। होगा क्या बच्चों? मैं सॉल्यूशन की बात करूं, नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इस तरह देखो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, यही नंबर होंगे, ठीक है। और ये आगे चलता जाएगा क्योंकि कुछ बोला नहीं है कहाँ तक लेना है मल्टीपल। बी क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर और 6 से कम। तो भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6। आई होप क्लियर है इतना। अब आपको क्या लिखना है? इन दोनों से आपको लिखना है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? अब देखो एक चीज़, आप एक तो पहले सारे आएंगे, ये वाले छोटे नंबर जो भी है, 1 2 3 4 5, 6 से कम बोला तो 6 नहीं लेंगे हम इसमें, 4 5 तक, ठीक है। उसके बाद देखो 3 आ चुका है, 6 आ गया, देन 9 12 15 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। उसके बाद 3 के सारे मल्टीपल। आई होप क्लियर है इतना। चलते हैं आगे। पहले देखो ये नंबर ले लिया, उसके बाद 3 के मल्टीपल्स भी हमने ले लिए। ओके, अगला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड, कंडीशन दे दिया। देखो एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 से ज़्यादा, यानी कि 2 3 4, और कहाँ से कम? 6 के इक्वल या फिर 6 से कम, तो 5 और 6 के इक्वल भी है। ओके, बी भी लिख लेते हैं। अब क्या होगा? नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 6, देखो 6 से ज़्यादा 10 से कम, 6 से ज़्यादा 7 8 9, बस हो गया। अब आपको क्या लिखना है इसमें? ए यूनियन बी, ठीक है। क्या क्या आएगा ये यूनियन बी में? अब देखो आप, तो सारे के सारे नंबर 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर गया 7 8 9, समझ आ गया? सबको इकट्ठा करके लिख दिया। कॉमन है तो उसे एक बार लिखना है। अब देखो ए में है 1 2 3 और बी क्या है? 5, यानी कि बी खाली। अब इसमें कुछ होगा कॉमन, यानी कि इसमें यूनिटी करेंगे तो क्या आएगा? तो ए यूनियन बी क्या निकल कर आएगा? 1 2 3 5 तो सबका सबसेट होता है, तो 5 हमने नहीं लिखा। 5 तो कुछ, दैट मीन्स बी में कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, खत्म। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि कह रहा है बच्चों आपके सामने ये कह रहा है लेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस। कह रहा है कि क्या ए जो है बी का सबसेट है? ये साइन किसका है? सबसेट का। तो क्या ए बी का सबसेट है? और फिर अगर है उसके बाद, या नहीं है उसके बाद आपको ये आंसर भी देना कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो सबसे पहले इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो देखो कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहा होगा तो वो सबसेट होगा, ठीक है। तो देखो ए बी इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? यस ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ऐसा?
रीजन क्या होगा इसका, ठीक है, सिंस, रीजन दे दो यहाँ पे, सिंस क्या है, ए बी जो है आपका बच्चों वो किस में आ रहा है, बिलोंग्स टू ए, और ए बी जो है आपका बच्चों वो बिलोंग्स टू बी, दैट्स वाई। ओके, उसके बाद कह रहा है कि क्या व्हाट इज ए यूनियन बी, अब लिखना आपको क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सबको एक साथ लिख दो, तो देखो ए बी सी, या फिर मैं सीधे कहूँ तो बी, क्योंकि ये बी में आ रहा है ना, दैट्स वाई बी, पूरा का पूरा सेट खत्म। देखो ये पूरा का पूरा बी ही तो है, हो गया। अब कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी कोई दो सेट है, सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा। अब देखो सेम यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर ए और बी कोई सेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी क्या होता है, अगर ए सबसेट है तो बी ही होता है या नहीं होता है, होता है। तो क्या लिखोगे, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। एग्जाम्पल देने हैं तो सेम यही दे दोगे आप, ए इक्वल टू, देखो हमने ले लिया, ज़्यादा सोचना नहीं है, ए बी, ठीक है, और बी ले लिया हमने ए बी सी, ठीक है, और यहाँ से ए यूनियन बी निकाल कर दिखा दो तो क्या आया, देखो बी आया या नहीं आया, ए बी सी होगा, और यहाँ पे क्या है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, अल्सो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। हर चीज़ को फॉलो कर रहा है इसके, ख़त्म। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, हो गया। फोर्थ कह रहा है ए बी सी सब कुछ दे रखा है, फाइंड करना है ए यूनियन बी। चलो करते हैं, तो ए यूनियन बी, ए और बी ये रहा आपके सामने, फटाफट क्या होगा, 1 2 3 4, देखो 3 4 आ गया यहाँ से, अब 5 6 जो कॉमन है उसे एक बार, ए यूनियन सी, ए और सी सामने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे कह रहा है बी यूनियन सी, बी और सी सामने लिखो, क्या होगा, 3 4 5 6 और क्या बच गया यहाँ पे, 7 8, क्लियर है। बी यूनियन डी, ओके, बी यूनियन डी, बी आपके सामने है, डी आपके सामने है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या होगा, 3 4 5 6, उसके बाद बच गया यहाँ से 7 8 9 10, लिख दिया बी और डी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर है इतना। फिफ्थ पार्ट कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। अब इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो ए यूनियन बी निकालो, सबसे पहले निकालो आप ए यूनियन बी, ओके। देखो क्या आएगा ए यूनियन बी, तो आएगा आपका 1 2 3 4, ओके। उसके बाद 5 6, ठीक है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको निकाल दो तो क्या होगा, ए यूनियन बी आ चुका है, अब उसके साथ सी भी, तो 1 2 3 4 5 6, अब देखो सी में क्या है, 5 6 आ ही गया, 7 8, समझ आ गया। तीनों को एक साथ लिखना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसे डायरेक्ट करने जा रहे हैं, ए बी और डी सबका यूनियन है, तो ए बी डी के सारे एलिमेंट लिख दो, कैसे, देखो 1 2 3 4, ए लिख दिया हमने, 3 4 आ चुका है, क्या बच गया 5 6, उसके बाद डी का 7 8 9 10, 7 8 9 10, क्लियर है इतना। अब कह रहा है बी सी डी, देखो बी सी डी लिख दो सारे उठाकर, बी में है 3 4 5 6, देखो इसके बाद 7 8 बचा यहाँ से, और डी में 7 8 आ गया, तो 9 10 बच गया, क्लियर है इतना। चलते हैं आगे, अब कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या वो देखते हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर। इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, जैसे x इंटरसेक्शन y, दैट मीन्स इंटरसेक्शन का साइन होगा यही नीचे की तरफ, और इन दोनों में जो कॉमन होंगे सिर्फ और सिर्फ वो, ओके। तो देखो x इंटरसेक्शन y, कुछ कॉमन है 1 3 5 1 2 3, जी हाँ कॉमन क्या है 1, तो आंसर इज 1, क्लियर है। चलते हैं आगे, a इंटरसेक्शन b, क्या कॉमन है, a दोनों में आ रहा है, और कुछ आ रहा है बी सी यहाँ नहीं है, बस ख़त्म। चले आगे, कह रहा है कि a इक्वल टू है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर और 3 का मल्टीपल, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 का मल्टीपल, तो 3
2 जा 6, 3 3 जा 9, 12, 15, 18 सो ऑन, चलता जाएगा। चलता आगे। बी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम का सारे के सारे नेचुरल नंबर। तो कहाँ से 1 2 3 4 5, क्लियर है इतना। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है और वही आएगा ही, उसके बाद तो क्या है 6 आ गया, यहाँ पे 6 है ही नहीं, हो गया कंप्लीट। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब बाकी के क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और साथ ही अगर कोई भी आपको परेशानी हो रही है तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, ठीक है। उसके अलावा लिंक जो है पिछली वीडियोज़ के और आगे की जो भी वीडियोज़ होंगी सबकी सब प्लेलिस्ट में है, ठीक है। प्लेलिस्ट जो है पूरी की पूरी लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो गिवन है कहाँ, आपके डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम की लिंक भी है, वहाँ पे फॉलो करें, सारी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।